नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गुप्ता आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 3 लेके आया हूँ। लास्ट 2 पार्ट पे मैंने आपसे बात की है कि पहले पार्ट में तो हमने स्टार्ट किया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने 5 चीज़ों के बारे में बात की थी। प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, CI और उसका अमाउंट। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने बात की थी कि हम CI से SI कैसे निकाल सकते हैं केवल 2 वर्ष के लिए। अभी हमें 3 वर्ष के लिए भी निकालना है, उसके बाद हम और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट मैं आज एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें हम अमाउंट के वाले केसेस के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारी चीज़ें देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी एक ही पोर्शन से। लेकिन हम अभी से जो शुरू से करते आए हैं, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला है A/P वाला, उसी तरीके से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और उसी तरीके से क्वेश्चन को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। हम कोई चेंज नहीं करने वाले, ठीक है। तरीका हमारा A/P की फॉर्म में रहेगा। बट मैं आपको बता दूं कि हम किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने अभी तक जैसे SI में हमने पढ़ा था, SI के लास्ट में हमने एक केस पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि कोई राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है और 5 वर्ष में इतनी हो जाती है, या 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, 7 वर्ष में इतनी हो जाती है। सेम वही केस हमारे CI के अंदर भी बनता है, यानी कौन सा, अमाउंट वाला केस। तो वहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंस क्या है? वहाँ और यहाँ डिफरेंस केवल ये है कि वहाँ हमेशा जो इंटरेस्ट होता था वो हमेशा सेम होता था। बट अगर मैं यहाँ 2 वर्ष और 5 वर्ष के मिश्रधन की बात करूँ तो 3 वर्ष का जो गैप आएगा उसमें इंटरेस्ट कभी सेम नहीं होगा। इंटरेस्ट हमेशा फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। वहाँ हमेशा क्या होता है, जो आपका इंटरेस्ट होगा वो सेम होता है। तो यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, किस तरह के क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन में क्या क्या वेरिएशंस होंगे वो देखिएगा। तो मैं आपको 3 तरह के क्वेश्चन लिखूंगा जो 3 तरीके से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो टॉपिक हमारा वही CI वाला है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, देखो मैं 3 केसेस आपके सामने लिखने वाला हूं। इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा। सबसे पहला केस, जैसे क्वेश्चन के एक एग्जांपल से बात करता हूं कि कोई राशि किसी निश्चित CI की दर से 2 वर्ष में 4,840 रुपए यानी मिश्रधन है 2 वर्ष का, और वही राशि 3 वर्ष से उसी ब्याज दर से, उसी CI की दर से 3 वर्ष में 5,324 रुपए हो जाती है। ये दोनों मिश्रधन है, एक 2 वर्ष का मिश्रधन और एक 3 वर्ष का मिश्रधन है। ये दोनों मिश्रधन है, ठीक है। ये हमारा पहला केस हो गया। जैसे हम दूसरे केस की बात करें तो दूसरा केस, जैसे मान लीजिए कोई राशि किसी निश्चित CI की दर से 2 वर्ष में 7200 रुपए और वही राशि 5 वर्ष में 12,441.60 रुपए हो जाती है। हो जाने का मतलब फिर से क्या हो गया, मिश्रधन आ गया। अब की बार ये 2 वर्ष और 5 वर्ष के मिश्रधन है, सेम मिश्रधन वाला केस हो गया। और थर्ड केस क्या हो गया, जो तीसरा केस है वो भी मिश्रधन का होगा। कोई राशि किसी निश्चित CI की दर से 3 वर्ष में 6690 रुपए और 6 वर्ष में 10,035 रुपए हो जाती है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। अब इन तीनों क्वेश्चन में सिमिलरिटी क्या है पहले वो समझें आप लोग। पहली सिमिलरिटी ये है कि यहाँ भी मिश्रधन की बात करा, यहाँ भी मिश्रधन की बात करा, यहाँ भी मिश्रधन की बात करा, पर डिफरेंसेस क्या क्या है वो देखिएगा। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि ये लगातार वर्षों के मिश्रधन है। कितने वर्षों के मिश्रधन है? लगातार वर्षों के मिश्रधन है। लगातार वर्ष, जैसे 2 वर्ष और 3 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष, या 3 वर्ष 4 वर्ष, 4 वर्ष 5 वर्ष, ऐसे देगा इस टाइप के क्वेश्चन में। और इस टाइप के क्वेश्चन में उसकी पहली प्रायोरिटी हमेशा क्या पूछने की होगी बेटा, रेट। और रेट अगर आप निकाल सकते हो तो आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो। सबसे पहला वीडियो, सबसे पहला पार्ट जो हमारा था इस चैप्टर का, उसमें हमने इसके बारे में बात की थी, प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं। सेकंड केस की बात करें, क्या यहाँ लगातार वर्षों का क्वेश्चन है क्या? 2 वर्ष और 5 वर्ष लगातार वर्ष है क्या? ये लगातार वर्ष नहीं है। एक 2 वर्ष का है, दूसरा 5 वर्ष का है। अंतर है कि नहीं है? अंतर है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। और ये सिंपल इंटरेस्ट की तरह काम नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज क्या होता है, समान होता है। क्या यहाँ ब्याज समान होगा? नहीं होगा। तो इसका डिफरेंस देखिएगा। तो ये लगातार वर्ष का केस है और ये एक पर्टिकुलर डिफरेंस का केस है जिसमें पर्टिकुलर समय का अंतर आ गया। 1 वर्ष से अधिक समय की बात करूँ, 2 वर्ष हो सकता था, 3 वर्ष हो सकता है, 4 वर्ष हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ कितने वर्ष का अंतर आ रहा है? 3 वर्ष का अंतर आ रहा है। तो इसमें भी उसकी प्रायोरिटी क्या पूछने की होगी, रेट। और रेट अगर आपने निकाले तो आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। अब देखो ये तीसरा केस जो मैंने लिखा है, इसमें भी 2 मिश्रधन की बात कर रहा है, 3 वर्ष का और 6 वर्ष के मिश्रधन की बात कर रहा है। बट यहाँ पर एक छोटी सी बात यह है कि अंतर तो है ही 3 वर्ष का, सेम दूसरे जैसा। बट यहाँ जो अगला समय है, यानी जो समय है, दूसरा वाला समय है, वो पहले वाले समय का क्या है, डबल है। और जब डबल समय होगा तो वो डेफिनेटली आपसे क्या पूछेगा, प्रिंसिपल ही पूछेगा, रेट नहीं पूछेगा। क्योंकि ऐसे केसेस में रेट निकाल नहीं सकते। बट अगर ऐसे केस में अगर आपसे रेट पूछ भी लिया डबल टाइम के अंदर, तो आपको सेकंड वाले केस पर बात करनी है। तो ये तो हो गया हमारे 3 तरह के क्वेश्चन, जो मैंने तीनों तरह के अमाउंट वाले केसेस के बारे में बात कर ली आपके सामने। बट इन तीनों को करने का तरीका क्या रहेगा, जैसे अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी A/P से, सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा। और विद इन सेकेंड आंसर निकालेंगे हम इसके,
बहुत इजीली आंसर निकालेंगे, बस आपको लॉजिक देखना है इस चीज़ के पीछे कि करने का तरीका क्या रहेगा। मैं एक छोटा सा चार्ट आपको समझाने जा रहा हूँ, उस चार्ट के बिहाफ पे आपको केवल पहले लॉजिक क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है करने का, और उसके बाद फिर हम डायरेक्ट तरीके से बात करेंगे कि करना क्या है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई राशि है P1, प्रिंसिपल पहले वर्ष का P1 मान लिया। अब पहले वर्ष के प्रिंसिपल को अपन लोगों ने मिश्रधन ब्याज पर लगाया तो मिश्रधन बनेगा वो, और मिश्रधन बनेगा तो क्या बन जाएगा वो A1। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने एक छोटी सी बात सीखी थी कि जो आज का मिश्रधन होगा वो कल के लिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर मूलधन बन जाएगा। तो जो पहले वर्ष का मिश्रधन है वो दूसरे वर्ष के लिए क्या बन गया, यहाँ पर मूलधन। अब दूसरे वर्ष के मूलधन पर फिर क्या मिलेगा, मिश्रधन, वो फिर मिश्रधन बन जाएगा क्योंकि ब्याज बढ़ेगा और ब्याज बढ़ते वो क्या बन जाएगा, मिश्रधन। दूसरे वर्ष का मिश्रधन तीसरे वर्ष के मूलधन के बराबर होगा, फिर क्या मिलेगा A3। A3 किसके बराबर होगा, ऐसे ही P4 के, P4 पे क्या मिलेगा A4 किसके बराबर होगा P5, और P5 पे क्या मिलेगा A5। ठीक है, तो ये एक स्टेप मैंने तैयार किया आपके सामने, और ये जो स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि CISI के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो सेम वही डिफरेंस यहाँ पर है कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो आज का अमाउंट होगा वो कल के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। यानी जो आज का मिश्रधन होगा वो कल के लिए क्या बन जाएगा, मूलधन। पहले वर्ष का मिश्रधन दूसरे वर्ष का मूलधन, दूसरे वर्ष का मिश्रधन तीसरे वर्ष का मूलधन, तीसरे वर्ष का मिश्रधन चौथे वर्ष का मूलधन, ऐसे बनेगा। तो सेम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, उसको समझिएगा। 2 वर्ष का मिश्रधन 4840 है, कितना है उसको छोड़ो, 2 वर्ष के मिश्रधन की बात करें। 2 वर्ष का मिश्रधन A2 पे बात कर रहा है वो, और 3 वर्ष का मिश्रधन किस पे बात कर रहा है, A3 पे बात कर रहा है। ओरिजिनल प्रिंसिपल तो ये है, पर क्वेश्चन बोल रहा है A2 यहाँ है A3 यहाँ है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूसरे वर्ष का मिश्रधन और तीसरे वर्ष का मिश्रधन। अब जो दूसरे वर्ष का मिश्रधन है वो तीसरे वर्ष के मूलधन के बराबर है, ये बात मुझे पता है या कंफर्म पता है। तो एक बार एक काम करो, इसको छोड़ दो, ऊपर वाले हिस्से को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। हम ये मान लेते हैं राशि यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही, हम मानते हैं राशि यहीं से चल रही है, इसको छोड़ दो एक बार। तो क्यों ना अपन ये बोल दें कि तीसरे वर्ष का मूलधन हमें दे रखा है एक तरह से, कितना 4840 रुपये, और तीसरे वर्ष का मिश्रधन दे रखा है, तो ब्याज कितने वर्ष का मिला, 1 वर्ष का। और 1 वर्ष का जो ब्याज होता है वो हमेशा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, कंपाउंड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर सिंपल होता है 1 साल का ब्याज, तो उस पर तो कोई दूसरा ब्याज ऐड भी नहीं है ना, एक ही तो ब्याज है। और जो यहाँ पर ब्याज मिलेगा वो किस पर मिलेगा, P3 पर, और जो बेटा यहाँ पर ब्याज मिला P3 पर मिला ना, तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, इसकी रेट निकाल सकते हैं बहुत इजीली, और वहाँ से हम अपना ओरिजिनल प्रिंसिपल निकाल लेंगे। देखिएगा कैसे, सबसे पहले तीसरे वर्ष का, थर्ड वर्ष का, तो इस तरह से तीसरे वर्ष का प्रिंसिपल कितना दे रखा है अपन को, 4840 रुपये, और तीसरे वर्ष का मिश्रधन कितना दे रखा है, 5324। तो क्यों ना अपन इस तीसरे वर्ष का ब्याज निकाल लें, है ना। तो तीसरे वर्ष का ब्याज अगर हम निकालने जा रहे हैं, इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं, तो इंटरेस्ट कितना आया, 5324 माइनस 4840, क्योंकि राशि जब यहाँ से यहाँ चली तो कुछ बढ़ा, और वो बड़ा जो क्या है वो हमारा ब्याज। तो कितना रुपये बढ़ गया बेटा, 484 रुपये हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया। तो हमारा जो ब्याज आया वो कितना आया बेटा, 484। अब अपन रेट निकाल लें, बताओ जो यहाँ पर ब्याज मिलेगा वो इस पर मिलेगा, है ना। तो जो यहाँ ब्याज मिला वो इस पर ब्याज मिला, तो इस तरह से 484 रुपये हमारा ब्याज है किस पर, 4840 पर, इंटू 100 हमने कर लिया, कट गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल गया है बेटा, 10%। ये क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम PSI के पेपर में आया था, राजस्थान वाली जो PSI का पेपर था उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, तो बहुत इजीली हमने कर लिया। जब भी लगातार वर्ष का केस होगा तो क्या होगा, 1 वर्ष का ब्याज होगा, 1 वर्ष का जो ब्याज होता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो हमने यहाँ पर ब्याज निकाल लिया, और जो छोटी वाली वैल्यू उस पर वो ब्याज मिला होगा। तो देखो 484 रुपये ब्याज किस पर मिला, 4440 पर ब्याज मिला। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, रेट। हाँ, अगर आपको, और देखो ये प्रिंसिपल तो हमने माना कितने, कौन से वर्ष के लिए माना, तीसरे वर्ष के लिए, होगा तीसरे वर्ष का, पर ओरिजिनल अगर क्वेश्चन का प्रिंसिपल पूछा है तो वो तो ये होगा ना, यही तो होगा P1। तो उस P1 को निकालने की अगर हम बात करें तो उस P1 को कैसे निकालेंगे, देखो आपने शुरू में सीखा है, रेट कितना परसेंट है, 10%। 100 को किससे पर काटेगा, 10 बार, ऊपर 11। अब सुनो, देखो वैसे वास्तव में तो ये अमाउंट ही है, एक दूसरे वर्ष का, एक तीसरे वर्ष का, एक तो 2 वर्ष का और एक तीसरे और 3 वर्ष का। तो सबसे पहले हमारे पास 2 वर्ष का अमाउंट है, हम 2 वर्ष के अमाउंट से करने जा रहे हैं। तो 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100, ये हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट से कर लिया। अगर प्रिंसिपल पूछता है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा, पहला काम तो आपका ये है। ठीक है, अब करते हैं इसको आगे। देखो अब बताओ, अगर 100 रुपये मूलधन होगा तो 10% की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 121, जबकि क्वेश्चन में कितना है, 4840। तो 4840 121 के बराबर है यहाँ पर, और प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कितना माना है अपन ने, आपकी बार यहाँ 100 माना, 100 का मान निकाल लो। तो इस तरह से कितना हो गया हमारा प्रिंसिपल,
4000। अगर आपके मन में हो कि सर ये 3 वर्ष का भी तो अमाउंट दे रखा है, इससे कर सकते हैं क्या? हाँ, बहुत इजीली कर सकते हैं। सेम वही 11 10 समय 3 1331 बटा 1000। अच्छा ये बताओ, इसका मतलब इसको क्या पढ़ोगे? 1000 रुपये की राशि 10% की दर से 3 वर्ष में कितना हो रही है? 1331 रुपये हो रही है। यही तो सीखा है हम लोगों ने। क्यूब भी आपको बस, हाँ ये क्यूब याद करना था यहाँ पर। तो 1000 रुपये की, ये क्यूब से आया है वैसे। ये 1000 रुपये की राशि, कितने की राशि? 1000 रुपये की राशि 10% की, यानी 10% CI की दर से 3 वर्ष में कितनी हो रही है? 1331। जबकि 3 वर्ष का अमाउंट कितना है? 5324। तो 5324 डिवाइड बाय 1331 इंटू 1000 अगर करूँगा, वही सेम 4 बार कटेगा। तो इस तरह से मेरा भी प्रिंसिपल कितना आया? 4000। और ये ओरिजिनल प्रिंसिपल कौन सा है? P1 वाला। ठीक है, तो इस केस की बात करता है। लगातार वर्षों में हम लोग रेट और प्रिंसिपल बहुत इजीली ऐसे निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि कोई राशि किसी निश्चित CI की दर से 2 वर्ष में 8820 रुपये और 3 वर्ष में 9261 रुपये हो जाती है। कोई राशि किसी निश्चित CI की दर से 2 वर्ष में 8820 रुपये तथा 3 वर्ष में 9261 रुपये हो जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपके सामने तो कैसे करेंगे देखो। और वही आपसे रेट पूछ रहा है, प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले कितने वर्ष का है ये? 2 वर्ष का मिश्रधन। तो 2 वर्ष का मिश्रधन कौन से वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा? उसके अगले वर्ष के लिए, यानी तीसरे वर्ष के लिए। तो इस तरह से तीसरे वर्ष का मूलधन कितना आया बेटा? 8820। मिश्रधन कितना है तीसरे वर्ष का? 9261। ये आया तीसरे वर्ष का मिश्रधन। अब इस तरह से तीसरे वर्ष का क्या निकाल लो आप? ब्याज। तो 9261 माइनस 8820। तो इस तरह से अगर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा 441 रुपये। और ये ब्याज किस पर मिलेगा? 8820 पर। तो रेट निकाल लें या, तो 441 किस पर ब्याज है बेटा? 8820 पर गुणा 100। तो इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया बेटा? 5% आ गया। सही है। और प्रिंसिपल निकालना हो तो 5% कितनी बार काटेगा 100 को? 20 ऊपर 21। अब देखो अपने पास 2 वर्ष का भी है और 3 वर्ष का भी है। अपने पास 2 वर्ष का मिश्रधन भी और 3 वर्ष का भी है। तो 2 वर्ष से कर लेते हैं। 2 वर्ष का किया तो 441 बटा 400। अब यहाँ 441 किसके बराबर है? 8820 के बराबर है। तो 8820 बटा 441 गुणा 400। तो इस तरह से प्रिंसिपल कितना आ गया? 8000 रुपये। अगर आप 3 वर्ष से भी करते तब भी आंसर क्या आता? सेम ही आता। तो इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि लगातार वर्षों का केस, अगर लगातार वर्षों का मिश्रधन आपको दे रखे हो तो आप कैसे प्रिंसिपल निकालेंगे, कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, बहुत इजीली हमने निकाल लिया। क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन की, जहां लगातार वर्ष का केस ना होकर एक पर्टिकुलर गैप का क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। गैप का मतलब क्या है कि 1 वर्ष से अधिक समय की बात कर रहे हैं। तो एक बार मैं वापस से चार्ट पे बात करूंगा, देखिएगा क्वेश्चन क्या होगा आपकी बार। क्वेश्चन ऐसे होगा कि कोई राशि किसी निश्चित CI की दर से 2 वर्ष में 7200 रुपये तथा 5 वर्ष में 12441.60 रुपये हो जाती है। यानी 2 वर्ष का मिश्रधन A2 पर होगा और 5 वर्ष का मिश्रधन कहाँ होगा? A5 पर। ये होगा कहाँ होगा? A2 पर और A5 पर। अब एक छोटी सी बात जो मैं आपसे पूछूंगा उसका जवाब देना आप मुझे सोच के, क्या A2 P3 के बराबर हो सकता है? हो सकता है, जैसे पिछले केस में अपन ने माना था। एक काम करो, क्या इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा यहाँ से कि इसके ऊपर का जो पोर्शन है भूल जाओ एक बार। मैं मानता हूँ एक राशि यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रही है। रटना कुछ नहीं है, चीज़ों को समझ लो, अपने आप जिंदगी भर याद रहेगा। एक राशि यहाँ से स्टार्ट हुई चलना, यहाँ पहुँच रही है। कितने साल लगे? 3 साल। 1 साल, 2 साल, 3 साल। इसको क्यों माना है? क्योंकि ये इसके बराबर होगा। तो अपन एक काम कर रहे हैं ना, अपन मानते हैं राशि यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, यहाँ पे पहुँची कितने साल में? 3 साल। इसको छोड़ो, आप तो इसका अंतर देखो ना एक बार। 2 और 5 वर्ष का अंतर कितना है? 3। सेम वही अंतर आया, बट लॉजिक सिखाने के लिए ज़रूरी था कि 3 कैसे आया। अब इसको डायरेक्टली कर लो। ऐसे केसेस जब भी देखो, जब भी आपके पास 2 मिश्रधन होंगे ना, तो छोटे वाले समय का जो मिश्रधन होगा उसको अपना मूलधन मान लो। तो क्या कर लिया अपन लोगों ने? माना प्रिंसिपल 7200 रुपये, फिर मिश्रधन कितना बन जाएगा अपना? 12441.60। और यहाँ समय कितना हो जाएगा बेटा? इस तरह से 3 वर्ष। तो अगर आप फॉर्मूले पे जाते तो आपको कुछ ना कुछ अलग से मेहनत करनी पड़ती, समीकरण बनाना पड़ता, बट यहाँ कोई भी समीकरण बनाने की आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है। अब देखिएगा कैसे करेंगे। प्रिंसिपल है
अमाउंट है, टाइम है। तो जब तीनों चीज़ें हो, प्रिंसिपल हो, अमाउंट हो, टाइम हो, तो बहुत इजीली हम उसमें रेट निकाल सकते हैं। कैसे? शुरू में सिखाया था, फर्स्ट वीडियो में सिखाया था A/P से करना, ये सिखाया था A/P से। तो बताओ A का मान कितना है? आप 12,441.60, P का मान कितना है? 7200 रुपये। अब अगर पॉइंट हटाऊंगा तो 12,441, 6 मैंने जीरो काट दिए, मान लो आप, तो 2 जीरो लगती, 1 जीरो से जीरो काट दी, ये रह गया। अब क्या करना है? अब करना है, देखो 3 वर्ष का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये है, मैं इसको साफ कर देता हूँ एक बार, क्योंकि ये तो हमारा काम हो चुका है इसका। तो अब देखो इंपॉर्टेंट बात है, 3 वर्ष का क्वेश्चन है, तो 3 वर्ष का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग वाले फर्स्ट वीडियो जब मैंने आपको दिया था, तो उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो तो, कि जब जितना भी समय दे रखा होगा ना, ये A/P की वैल्यू उतनी पावर में जाएगी। 2 वर्ष का होगा तो 2 स्क्वायर में जाएगा, 3 वर्ष का होगा तो क्यूब में जाएगा, 4 वर्ष का हो तो पावर 4 में जाएगा, तो ये जाएगा ज़रूर। ठीक है, अब देखो कैसे जा रहा है, ये 3 वर्ष है ना, क्यूब में जाएगा। पर क्या 72 क्यूब होता है कि किसी का? 72 क्यूब नहीं होता है किसी का। अब जब 72 क्यूब नहीं होता किसी का, तो क्या करें? क्यूब कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। अब इसको क्यूब कैसे बनाएं? सबसे पहले देखो, ये देखो, तो क्यूब कैसे निकालेंगे देखना भी। 72 से छोटा क्यूब बताओ कौन सा होता है? तो 72 छोटा क्यूब होता है तो 64, पर 72 को काट के 64 पे नहीं आ सकता, क्योंकि 64 के पाड़े में 72 नहीं आता। और छोटा क्यूब कौन सा होता है? 27, पर 27 के पाड़े में 72 नहीं आता, लीव इट, छोड़ दो। अगला क्यूब कौन सा होता है? अगला क्यूब होता है 8। उल्टा चल रहा है ना अपन को, क्या 8 के पाड़े में 72 आता है? हाँ आता है। कितनी बार? 9 बार में। इसका मतलब ये कि अगर मैं इसको 9 से काटूंगा तो नीचे वाला वैल्यू तो क्यूब बन रहा है, 9 से काट लो। तो मैं जैसे स्कूल में काटते थे ना, छोटी क्लासों में काटते थे, वैसे काट के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं केवल उस वैल्यू से काट रहा हूँ जो डायरेक्टली इसको किस में ले जाएगा? क्यूब में ले जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको अगर हम काटें आगे, तो अगर मैं इसको काटने जाऊँ बेटा, तो देखो मैंने इसको 8 से काटा, तो ये 9 से काटा, तो 9 से काटते कितना हो गया? 8000। 9 से काटा ना, 8000 क्यूब बन गया। अब ऊपर 8 से काटता हूँ, ऊपर 9 से काटूंगा, दोनों जगह 9 से काटूंगा, तो नीचे अगर 9 से काटा तो 8000 आया। ठीक है, अब ऊपर भी 9 से काटना है, तो 9 से काटा, 9 एकम 9, ठीक है, 9 3 27, 7, 9 8 72, 2, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36। अब अगर आपको क्यूब याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो क्यूब रूट कर लीजिए। कैसे करेंगे वो देख लीजिएगा आप। तो देखो नीचे वाली वैल्यू तो 20 का क्यूब है, नीचे वाली वैल्यू तो 20 का क्यूब है। क्यूब कैसे पता चला 20 का है? कितनी जीरो? 3 जीरो, 1 जीरो का क्यूब होती है, कन्फर्म है। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का, तो इसलिए नीचे 20 का क्यूब हो गया। अब अगर ऊपर बात करें कि ऊपर किसका क्यूब है, तो कैसे करेंगे वो देखना आप। अगर ऊपर 21 का क्यूब होता, ये तो कन्फर्म है ऊपर एक बड़ा ही नंबर आएगा, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है, अमाउंट ज़्यादा है, मूलधन कम है, तो ये तो कन्फर्म है कि ऊपर 20 के बाद का क्यूब आएगा। अगर 21 होता, 21 में इकाई अंक कितना है? 1, तो क्यूब करने पर इकाई अंक कितना आता? 1 ही आता, पर इकाई अंक यहाँ कितना है? 4, यानी 21 का नहीं हो सकता। ये आप डायरेक्टली करेंगे, मैंने आपको कहा ना, अपने आप क्यूब बनेगा, कंफर्म बनेगा, आप करके देख लीजिएगा। चैलेंज है इस CI के अंदर, ये होता ही होता है। अगर 22 का होता, अगर मान लो 22 का होता, 22 में इकाई अंक कितना है? 2, और 2 का क्यूब करने पर इकाई अंक कितना आता है? 8, पर यहाँ कितना है? 4, काम का नहीं है, छोड़ो उसको। 3 की बात करूँ, 23 होता तो 3 होता। अब 3 का क्यूब करने पर इकाई अंक कितना आता है? 3 का क्यूब करने पर 7 आता है, 7 तो नहीं है, पर अगला क्या है? 24, 24 का इकाई अंक कितना है? 4, और 4 का क्यूब करने पर कितना आया? 4 ही आता है, यानी 24 का हो सकता है। वैसे अगर आपको क्यूब रूट का भी करना हो तो क्यूब रूट का डायरेक्ट तरीका क्या होता है वो देखिएगा। ये होता है, सबसे पहले पीछे से 3 का पेयर बनाओ। मैंने स्क्वायर रूट का भी बताया है, आप चाहें तो मेरा वीडियो में जाके देख सकते हैं स्क्वायर रूट करने का तरीका। तो सेम वही क्यूब रूट करने का तरीका भी उसमें इस टाइप का ही होता है। वहाँ स्क्वायर रूट में पीछे से 2 पेयर बनाते हैं, यहाँ 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे। इकाई अंक कितना है? 4। 4 किसके क्यूब का इकाई अंक होता है? 4 केवल 4 के क्यूब का इकाई अंक होता है। 4 केवल 4 के क्यूब का इकाई अंक होता है। छोड़ दो बाकी को, इस पूरे पेयर को छोड़ दो, बचा कितना? 13। 13 किसका क्यूब होता है? तो 13 किसी का क्यूब नहीं होता बेटा, ना 1 का, ना 2 का, ना 3 का। लेकिन किसके क्यूब के बाद आता है? 2 के क्यूब के बाद, क्योंकि 3 का क्यूब तो 27 हो गया, 2 के क्यूब के बाद आता है, इसलिए इसका क्यूब रूट कितना हो गया? 24। पर ये किसके लिए अप्लाई है? जो मेथड मैंने बताया ये केवल उन संख्याओं के अप्लाई है जो ऑलरेडी पूर्ण वर्ग हैं, जो ऑलरेडी क्या है? पूर्ण वर्ग है, सॉरी पूर्ण घन है। तो जो ऑलरेडी पूर्ण घन है उनके लिए एप्लीकेबल है, बाकी हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इस तरह से यहाँ से अपन जब बात करें तो बताओ क्या निकल के आया हमारे लिए? 24। तो ये 24 का क्यूब हो गया ये। अब अंदर काट सकते हो, देखो यहाँ काटने में टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने। अब इसको अंदर काट लो, ये कट रहा है 4 से कट रहा है 6 बार, और 4 से कट रहा है 5 बार।
और इनका गैप कितना हो गया 1, और जब अंतर 1 का होता है तब रेट कौन सी होती है, 100 को काटने वाली होती है। तो इस तरह से रेट कितनी आ गई बेटा, तो रेट बराबर 100 बटा नीचे वाली वैल्यू का भाग लगाते हैं, याद है कुछ, तो इस तरह से रेट कितना निकला 20%। ठीक है, अब मान लेते हैं एक बार को, किसी का मान लो यहाँ इच्छा नहीं मान रही कि भाई बोला हम तो नहीं मानेंगे, यहाँ पर ये क्यूब बन रहा है, तो और काटने बैठ जाओ। तो इसको फिर अपन ऐसे नंबर से काटें जो क्यूब बनाए इसको सीधा, तो 8 से काटा तो 1000 हो गया, क्योंकि 8 से छोटा क्यूब एक ही होता है, इसलिए 8 से काट दिया 1000 हो गया। अब ऊपर अगर 8 से काटा तो 1728 ये आ गया 8 से काटने के बाद। अब ये क्यूब है क्या, हाँ क्यूब है, नीचे किसका है 10 का, ऊपर 12 का। अब देखो इसको काटो, देखो ये बनेगा 6/5, अंदर काट लिया ना, काट के सिंप्लीफाई वैल्यू में लाना है। लेकिन अगर आप इसको काटने बैठोगे टाइम, ये तो मैंने चला के आपको क्वेश्चन दिया है जिसमें वैल्यू काटने का प्रोसीजर आपको सिखाया जाए। अभी मान लो कोई और बोले कि मैं तो नहीं मानूंगा, अभी फिर दोबारा काटो, तो उसने मान लो 4 से काटा, तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 से काटा 250, ये काट दिया। अभी क्यूब तो नहीं है, अभी भी कट रहा है 2 से, तो 216, 125 कट गया, यही तो आ रहा है। तो जब कहने का मतलब जब आना ही यहाँ है, आपको आना ही यहाँ है, तो फालतू में आपने इतनी रामायण क्यों गाई, क्यों टाइम वेस्ट करिए अपना। तो मैंने आपको कहा ना शुरू में, अगर 3 वर्ष है तो सीधा क्यूब बनेगा ही बनेगा इसको। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रिंसिपल को कैसे निकाला जाए, इस टाइप के क्वेश्चन में प्रिंसिपल कैसे निकाला जाए। तो क्या करना है वो देखो, अब आप रेट 20 है, कितनी बार काटेगा 5 बार, ऊपर 6। अब देखो ये अपन ने मूलधन माना है, वास्तव में मूलधन नहीं है, और समय या 3 वर्ष नहीं है, समय तो केवल कैलकुलेशन के लिए 3 वर्ष माना है। अब अपन तो वापस क्वेश्चन पे थे, क्या अपने पास 2 वर्ष का मिश्रधन है, हाँ है। अपने पास 5 वर्ष का मिश्रधन है। पर 5 वर्ष अगर यहाँ लगाऊंगा तो 6 की पावर 5 करना पड़ेगा, 5 की पावर 5 करना पड़ेगा, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, तो बेटर है 2 से ही करते हैं। तो स्क्वायर लगाया 36 और नीचे 25, इसका मतलब ये है कि 25 रुपये की राशि 36 रुपये हो जाती है, 25 रुपये की राशि 36 रुपये हो जाती है। 36 किसके बराबर होना चाहिए, 7200 के, तो यहाँ से निकला 7200 अगर 36 के बराबर है, तो प्रिंसिपल कितना निकला बेटा यहाँ पर 5000 रुपये। ठीक है, तो ये इसका आंसर था, 5000 रुपये प्रिंसिपल इसका निकल के आ गया। समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन के लिए समझाना जरूरी था। अब आते हैं थर्ड वाले टाइप के क्वेश्चन के लिए, उसमें हम बात करते हैं कि उस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे जब प्रिंसिपल डायरेक्टली पूछेगा। ये दोनों केसेस हमारे रेट निकालने वाले केस थे, अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, कोई राशि किसी निश्चित सीआई की दर से 3 वर्ष में 6690 रुपये तथा 6 वर्ष में 10,035 रुपये हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन है। एक तो इस क्वेश्चन को देखो, वैसे तो मैं आपको सीधा डायरेक्ट फंडा बताऊं, फंडा क्या है, इसका लॉजिक क्या है, सिंपल वो देखो ये है कि प्रिंसिपल निकालना हो, डबल समय हो, प्रिंसिपल निकालना हो डबल समय हो, तो आप क्या करोगे, छोटी वाली राशि का स्क्वायर कर लो 6690 इंटू 6690 और उसमें बड़ी वाली वैल्यू का भाग लगा दो, बस ये इसका तरीका है। तो इससे जो काट पीट के जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इसको जब काटोगे 2 3, तो उसको काटने पर जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 4460। ये अपन ने वैसे काटा 3345 से काटा, 3345 से 2 बार, ये 3 बार कट गया। जब सॉल्व किया तो कितना है 4460। ये इसका तरीका होगा डायरेक्ट। बट अगर आपको लॉजिक जानना है कि सर ये लॉजिक कैसे बनाया आपने, किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्ट, तो आप हमें बताएं, तो मैं आपका तरीका बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल है मेरे पास P, पता नहीं है प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को 3 वर्ष के लिए मैंने ब्याज पर चढ़ाया, सीआई वाली ब्याज पर, तो 3 वर्ष बाद ये क्या बन के निकला 6690 मिश्रधन बन के निकला। और अगर 3 वर्ष और यानी टोटल 6 वर्ष चला दिया जाता, 3 वर्ष और चला दिया गया, तो ये कितना बन के आएगा 10,035 रुपये बन के आया। क्वेश्चन में यही बोल रहा है। अब एक काम करो, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो एक बार। ये बताओ प्रिंसिपल 3 वर्ष में कितना हो गया 6690 रुपये, तो यहाँ से A/P का रेशियो क्या आएगा, यहाँ से A/P का आएगा 6690/P, ये तो इसका हो गया। ठीक है, इसको छोड़ दो। अच्छा एक बात बताओ, मतलब इस वाले को छोड़ दो, अब यहाँ से यहाँ तक की बात करो, तो प्रिंसिपल यहाँ से यहाँ तक कितने वर्षों में हो रहा है 6 वर्षों में हो रहा है, तो 6 वर्ष का हो गया। क्या रास्ते में ये मिलेगा ना, मिलेगा। अच्छा इसको छुपा लो थोड़ी देर के लिए, तो क्या ये बोल सकता हूँ कि ये अगर मूलधन होगा तो ये इसका मिश्रधन होगा, बोल सकता हूँ कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए। पर अगर ये मिश्रधन और ये मूलधन मानूंगा तो कितने वर्ष का हो जाएगा 6 वर्ष का। तो यहाँ से यहाँ तक कितने वर्ष का काम हुआ 3 वर्ष का। तो अपन ने क्या किया, अपन ने यहाँ से भी निकाल लिया 3 वर्ष का मिश्रधन मूलधन का रेशो।
अब क्या ये दोनों 3 वर्ष के रेशो हैं तो आपस में बराबर भी होने चाहिए, तो इन दोनों को आपस में कंपेयर किया गया। जब कंपेयर किया तो देखो पी का मान क्या निकल के आया, तो पी का मान निकल के आया 6690, 2 बार आ गया। तो सीधा आपको तरीका याद रखना है इसका, या वैसे तो लॉजिक अगर आपको समझ में आता है तो आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर जिनको रटने की आदत है, ठीक है, याद करने की आदत है, वो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि जब भी डबल समय होगा छोटी वाली वैल्यू का स्क्वायर करे और बड़ी वाली वैल्यू का डिवाइड करे, आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आया। तो इसका आंसर कितना आया बेटा, 4460 रुपये इसका आंसर आया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इस टाइप का। कोई राशि किसी निश्चित सीआई की दर से 2 वर्ष में 2000 रुपये और वही राशि 4 वर्ष में 2500 रुपये हो जाती है। कोई राशि किसी निश्चित सीआई की दर से 2 वर्ष में 2000 रुपये तथा 4 वर्ष में 2500 रुपये हो जाती है। उस राशि का वह राशि ज्ञात करो, उस राशि का क्या, वह राशि ज्ञात करो, वह प्रिंसिपल ज्ञात करो। अब कैसे ज्ञात करें, क्या डबल समय है भाई, तो डबल समय है तो क्या करोगे, छोटी वाली वैल्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय बड़ी राशि। तो इस तरह से कितना है बेटा, 1600 रुपये। ठीक है, तो इसका ये आंसर था, बहुत इजीली हमने निकाल लिया। ठीक है, अब कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं इसके ऊपर, जो लैंग्वेज के बेस पर हमारे क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब जो मैंने भी 4 एग्जाम्पल आपको बताएं, 4-5 एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए, इन 4-5 एग्जाम्पल के बेस पर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है और बहुत इजीली आप इस तरीके से निकाल सकते हो। देखो कैसे, जैसे क्वेश्चन है, मान लो कि कोई राशि किसी निश्चित सीआई की दर से 2 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। कोई राशि किसी निश्चित सीआई की दर से 2 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, तो वह ब्याज की दर ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक वो बताओ, क्या हमारे पास मूलधन है? नहीं है। क्या हमारे पास मिश्रधन है? नहीं है। केवल उनका एक रेशो है हमारे पास, क्या कि अगर मूलधन अगर हमारा 1 रुपये होता तो मिश्रधन कितने रुपये होता, 4। अगर 100 रुपये होता तो कितना होता, 400। अगर यहाँ 1000 होता तो कितना होता, 4000। लेकिन अनुपात क्या रहता, अगर मिश्रधन मूलधन का अनुपात होता तो वो हमेशा 4:1 ही निकलता। यहाँ पर समय दे रखा है कितना वर्ष, 2 वर्ष है ना। अब आपके पास ए भी है, आपके पास पी भी है और आपके पास टी भी है, क्या रेट नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना, कैसे, ए अपॉन पी। अब ए कितना है यहाँ पर 4, पी कितना है 1। अब देखो ये तो या तो काट के लिखो या ऑटोमेटिक जो वैल्यू मिलेगी ना वो हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में मिलेगी। क्या ये स्क्वायर की फॉर्म में है, या वी कैन राइट दिस कैसे, 2/1 का स्क्वायर है ना। अब बताओ इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर 1 है, तो अंतर 1 है तो रेट कितनी हो गई बेटा, तो रेट हो गई 100/1, कितना परसेंट, 100%। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोई राशि 100% ब्याज की दर से कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, तो कितने वर्षों में हो जाएगी, 2 वर्षों में। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही बोल सकते हैं, कोई राशि 100% की दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। तो इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको इस 2 वर्ष के अंदर, जो पूछा जाता है एग्जाम के बहुत बार। वो यहाँ पर क्या करता है, वो 2 गुनी की जगह क्या लिख देता है, 2.25 गुनी, 2.25 या 2 से 1/4 गुनी, ऐसा क्वेश्चन बोल देता है आपसे। तो अब देखो मूलधन कितना मानोगे, सेम वही क्वेश्चन है सब कुछ, बस 2.25 की है, 1 रुपये। मिश्रधन कितना होगा, 2.25 रुपये। अगर 100 होगा तो 2.25, 1000 होगा तो 2.25, ठीक है, 2250, 2.25 मतलब, ठीक है। अब क्या करें, अब देखिएगा टाइम वही है 2 वर्ष, क्या करें, करना कुछ नहीं है, क्यों भूल रहे हो बार बार कंडीशंस। ए 2.25/P 1, अब पॉइंट हटाओगे तो 225/100 हो जाएगा। अब इसको काटोगे, काटो, 25 से काटा 9 बार, 25 से काटा 4 बार, 3/2 स्क्वायर में लिख दिया ना, क्योंकि स्क्वायर में लिखना जरूरी है। अब अंतर कितना है, अंतर 1 है। जब अंतर 1 है तो रेट कौन सी हुई, 100 को काटने वाली, तो 100/2, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 50%। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं।
अगले एग्जाम्पल में मैंने 3 वर्ष और 8 गुनी कर दिया, क्वेश्चन सारा सिमिलर रखा। अब क्या करोगे, P1 अमाउंट 8 टाइम 3 वर्ष। स्टार्ट किससे करें, A/P से। 8/1, क्या इसको 2/1 का क्यूब बोल सकते हैं, हो गया। तो रेट बराबर 100/1, आंसर कितना आ गया, 100%। खत्म, कोई डाउट नहीं है। एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। उसमें क्या चेंज करते हैं, देखिए या तो क्वेश्चन ऐसे दे देगा 27/8 या फिर 3.375 इस टाइप का, या 3 से 3/8, ठीक है। तो वो दोनों में मतलब एक तो ये दे देगा, फिर या फिर ये दे देगा, या फिर 3 से 3/8 भाग लगाओ, यही आएगा। तो इन तीनों में से कुछ भी केस लिख के दे दे और आपसे ब्याज की तरह पूछे तो क्या करोगे, सेम वही तरीका। प्रिंसिपल माना 1 रुपये, मिश्रधन माना, इसको सॉल्व करोगे, ये लिखोगे, इसको पॉइंटों में जब सॉल्व करोगे तो ये बाद में फाइनली ये निकल के आएगा 27/8। टाइम कितना है, 3 वर्ष। रेट निकालना है, तो सबसे पहले A/P, A है 27/8, P का मान 1, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा 27/8, और 3 वर्ष है ना, क्यूब करो, 3/2 का क्यूब, अंतर 1, तो रेट कौन सी हुई 100 वाली, तो 100/2 50%। तो कहने का मतलब देखो, अभी तक आज वाले वीडियो में हमने कुछ भी नहीं रटा अभी तक, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर इनको फॉर्मूले से करोगे तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको। इक्वेशन को सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, और कभी कभी तो इक्वेशन सॉल्व होती ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई वैल्यू मिस कर दिया अपने इक्वेशन सॉल्व करते टाइम तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बेटर है कि आप ये जो चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं इनको आप करें, प्रैक्टिस करें, और बहुत इजीली सॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका थोड़ा अपर पार्ट लेकर आऊँगा, थोड़ा और अच्छा लेवल लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात भी करेंगे, 3 वर्ष का अंदर भी हमने सीखा नहीं है, वो भी हम सीखेंगे, और इसके बेस पर जो क्वेश्चन नहीं हो सकते, यानी जहाँ रेट नहीं निकाल सकते, उनके बारे में उनको कैसे करेंगे, या फिर कुछ लैंग्वेज बेस्ड जो भी इसमें कुछ बाकी है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। तो इस पार्ट को देखें, अच्छे से समझें, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें, ठीक है। आज की क्लास होगा, थैंक यू सो मच।